बड़ी खबर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर। और भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत कांग्रेस की ओर से आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे अजय माकन और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में खबरें अभी तक के साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। ओवर टू यू अनिल। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब से कुछ देर के बाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार है अजय माकन नामांकन भरेंगे। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो कांग्रेस के तमाम विधायक है वो पहुंचे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान वो पहुंचे हैं। खुद हुड्डा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज किस तरीके से नामांकन रहने वाला है, कौन कौन विधायक मौजूद रहेंगे? ये विधायक तो सारे आए हैं, लेकिन वहाँ नामांकन भरने केवल 5 आदमी जा सकते हैं। मतलब रिटर्निंग अफसर का ये लेटर आया है, तो आज अजय माकन जी और हम जाएंगे, उनका नामांकन भरेंगे। क्योंकि सर संख्या बल के आधार पर एक जो आपका है उम्मीदवार इनका जाना बिल्कुल तय है। अगर बात करें जो अजय माकन का फैसला है, कांग्रेस आलाकमान का कैसा फैसला है, हरियाणा को कितना लाभ मिल सकता है माकन साहब से? देखो, कांग्रेस साहब का फैसला है, बाकी ये दिल्ली के हैं, दिल्ली और हरियाणा में कोई अंतर नहीं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी था, चर्चा ये भी कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ सकता है। अगर कोई निर्दलीय मैदान में आता है तब किस तरीके से समीकरण रह सकता है, आपका अनुभव क्या है? समीकरण कांग्रेस एक कांग्रेस को मिलेगा, एक बीजेपी को मिलेगा। यानी निर्दलीय की संभावना है? नहीं, तो निर्दलीय है कितने? एक सवाल सर, जो बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है नगर निकाय चुनाव को लेकर, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? बीजेपी अकेले चुनाव में लड़ रही, गठबंधन क्यों तोड़ा नगर निकाय में? तो उनको मालूम होगा। गठबंधन कोई स्वार्थ का गठबंधन था, ये कोई नीतिगत गठबंधन है नहीं, ये तो लूट का गठबंधन था। कांग्रेस भी सिंबल पे लड़ेगी सर? है? कांग्रेस भी नगर परिषद सिंबल पर लड़ेगी? फैसला करेंगे। ये थे हुड्डा साहब, यही कहना है कि गठबंधन को लेकर जो सत्ता पक्ष है उन पर भी निशाना साधा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी कांग्रेस है उनके उम्मीदवार तो नामांकन भरेंगे। तीसरा जो मैंने आपको जो सुबह बताया था कि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जो हमारे पुख्ता सूत्र है उनकी तरफ से बता दिया गया है कि विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। ये सबसे पहले खबरें अभी तक बता रहा, हमने सुबह ही बताया था कि एक बड़े ब्राह्मण नेता है जो पूर्व में मंत्री रहे, उनके बेटे जो नामांकन वो भर सकते हैं। हमारे पुख्ता सूत्रों ने अभी ये जानकारी दी है कि कार्तिक शर्मा की तरफ से नामांकन भरा जा सकता है। जी बिल्कुल अनिल, देखिए ये बड़ी जानकारी भी इस समय सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए भूपेंद्र हुड्डा की ओर से एक और जहां गठबंधन पर निशाना साधा गया, तो वही निर्दलीय को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 सीट है, एक बीजेपी को जाएगी, कांग्रेस को जाएगी, निर्दलीय कहां है मैदान में? बिल्कुल, देखिए हुड्डा साहब को तो यही कहना है कि एक बीजेपी कोटे से एक कांग्रेस कोटे से 2 ही सदस्य जाएंगे। लेकिन जो हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कार्तिक शर्मा बतौर निर्दलीय अपना फॉर्म भर सकते हैं, उनको बीजेपी जेजेपी का समर्थन रहेगा। जब किसी भी उम्मीदवार को अपना फॉर्म भरना होता है, नामांकन भरना होता है, उस दौरान 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। देखना यह होगा कि जो हमारे पुख्ता सूत्र उनकी तरफ से बताया गया है कि जो जेजेपी विधायकों की तरफ से बीजेपी विधायकों की तरफ से जो समर्थन है वो समर्थन देने की बात कह दी गई है। निर्दलीय विधायकों का भी कहीं ना कहीं समर्थन लेने का दावा यहां पर किया जा रहा है। जो हमारे पुख्ता सूत्र है, कार्तिक शर्मा की तरफ से नामांकन आज भरा जाएगा। हमने आज सुबह ही सबसे पहले बता दिया था, सुबह ही हमारी तरफ से बता दिया गया था कि जो तीसरा उम्मीदवार है वो भी चुनाव मैदान में आ सकता है। जो तीसरा उम्मीदवार है एक बड़े केंद्रीय मंत्री अनिल, अभी तक क्योंकि नाम को लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, लेकिन अब नाम खुलकर सामने आ रहा है, कार्तिक शर्मा का नाम खुलकर सामने आ रहा है कि निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल कर सकते हैं, नामांकन भर सकते हैं। देखिए, पहले तो इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई गई थी रणनीतिकारों की तरफ से कि विनोद शर्मा की तरफ से जो नामांकन है, क्योंकि विनोद शर्मा की बात करें, बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश में वो मंत्री रहे हैं, केंद्र में वो मंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जो विनोद शर्मा की तरफ से कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया गया कि वो कुछ चुनाव में न लड़कर अपने बेटे को जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतारेंगे। और कहीं ना कहीं वो इस रणनीति पर काम किया जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी का समर्थन उनको मिल जाए। लगभग बातचीत हो चुकी है, निर्दलीय है, निर्दलियों का समर्थन भी उनको मिल
मिल जाएगा वो भी लगभग बात हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के कौन कौन जो विधायक बागी होते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को छोड़कर फिलहाल जो 30 विधायक है, कल शाम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर थे, सारे के सारे विधायक इकट्ठे मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं अगर जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आएगा, अगर उसको जीत हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं जो सेंधमारी है वो सेंधमारी कांग्रेस के अंदर लगानी होगी। कांग्रेस के अंदर किस तरीके से सेंधमारी लगाई जाती है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कौन कौन कांग्रेस से बागी होता है और क्रॉस वोटिंग जिसकी चिंता कांग्रेस को शुरुआत से थी, और वही अगर ऐसा होता है तो देखिए कांग्रेस के सामने मुसीबत बड़ी हो जाएगी इसके साथ ही अनिल, क्योंकि इस समय निर्दलीय अगर मैदान में आता है तो जाहिर तौर पर वैसे ही चिंता बढ़ेगी। उसके बाद बड़ी चिंता कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो कौन कौन से ऐसे विधायक होंगे जो कि इस समय निर्दलीय के लिए वोट करने वाले हैं, तो इस पर भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिक शर्मा नामांकन भर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से, पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है जो सामने आ रही है। खबरें अभी तक शुरुआत से, कल से ही इस बात का जिक्र कर रहा है कि निर्दलीय के तौर पर एक और उम्मीदवार मैदान में आ सकता है, और ऐसे में अभी तक अंदर खाने चर्चा चल रही थी, लेकिन अब कार्तिक शर्मा का नाम खुलकर सामने आ रहा है। कार्तिक शर्मा विनोद शर्मा के बेटे हैं, आपको ये भी बता दें ब्राह्मण चेहरा है, और ऐसे में इनके नाम पर सुगबुगाहट सुबह से चल रही थी, लेकिन अब नाम खुलकर सामने आ रहा है। और अगर ऐसा होता है, कार्तिक शर्मा नामांकन अगर भरते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल यहां पर होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग होने की पूरी उम्मीदें हैं इसके बाद।